Hi, good morning everyone. This is Mahesh. Today I'm here to proceed my class what I started day before yesterday. Yes, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन असर्टिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करें, राइट? तो बने रहिए, इन तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज के बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन में यानी चेंज करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, जो कि मैंने कल आपको अच्छे से बताया था। असर्टिव सेंटेंसेस टेल्स इंफॉर्मेशन आर स्टेट ऑफ फैक्ट। यस, इंफॉर्मेशन बताता है या किसी फैक्ट को बताता है, राइट? इट एंड्स विद पीरियड मीन्स फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप पे एंड होता है। आपको मैंने कल बताया था एक चीज़ और, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पर एंड होता है, ये याद रखना। चलते हैं और आगे। ये जो असर्टिव है, अच्छा इसमें ढेर सारा क्वेश्चन आता है, ढेर सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर आपने तो अफर्मेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव बताया ही नहीं। तो आपको बता दें कि असर्टिव को ही पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं, यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉम्बिनेशन को भी असर्टिव कहते हैं। हाँ, पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी कहते हैं। तो ये चीज़ें कभी कंफ्यूज मत होना। इट कैन बी अफर्मेटिव और पॉजिटिव, यानी अफर्मेटिव को या पॉजिटिव को, एंड नेगेटिव इन मीनिंग, दोनों में हो सकती है। एग्जाम्पल, अफर्मेटिव की एग्जाम्पल मैंने दिया है, धोनी इज अ गुड प्लेयर। नेगेटिव में है द सैंडविच वॉज नॉट टेस्टी। दोनों सेंटेंस हमारे असर्टिव हैं, बट ये अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। उम्मीद करता हूँ कंफ्यूजन नहीं होगी और आगे बढ़ते हैं। यस, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? कल मैंने बताया था इंट्रोगेटिव में आज का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट? इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क्स। इसमें क्वेश्चन मार्क पे ये एंड करता है, राइट? एग्जाम्पल है, इजंट धोनी अ गुड प्लेयर? क्या धोनी एक अच्छा प्लेयर नहीं है? हमने इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा है, कंफर्म किया है। वॉज द सैंडविच टेस्टी? क्या सैंडविच टेस्टी थी? क्लियर? यानी हेल्पिंग वर्ब को मैंने क्या रख दिया है, पहले रख दिया है। तो ये हो गया मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इज इट क्लियर? अब पढ़ेंगे हम कि असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज कैसे करना है। तो लेट्स मूव। यस, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मुझे कैसे कन्वर्ट करना है असर्टिव को, राइट? विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। यस, मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना। तो इस पे हम 2 स्टेप में काम करेंगे। पहला स्टेप हमारा ये होगा कि कन्वर्ट अफर्मेटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू अफर्मेटिव, राइट? यानी अगर वो अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करो, और नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करो। पहला काम आपका, राइट? अब अफर्मेटिव नेगेटिव आपको समझ में आ रहा होगा, असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव नेगेटिव होता है, राइट? दूसरा काम क्या करना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस लिखना है, यानी हेल्पिंग वर्ब उठा करके सबसे पहले रख देने हैं। तो ये हमारे 2 स्टेप हुए। स्टेप 1 कन्वर्ट अफर्मेटिव टू नेगेटिव, स्टेप 2 हेल्पिंग वर्ब यानी स्टार्ट द सेंटेंस, इसको उठा करके पहले कर देते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यस, असर्टिव सेंटेंस था धोनी इज अ ग्रेट प्लेयर। ये अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, धोनी इज अ ग्रेट प्लेयर। अब कन्वर्ट करने के सबसे पहले ये सेंटेंस किस में है, अफर्मेटिव में। इसको कन्वर्ट करना है नेगेटिव में। कैसे? अफर्मेटिव टू नेगेटिव, धोनी इज नॉट अ ग्रेट प्लेयर। धोनी ग्रेट प्लेयर नहीं है, नेगेटिव लगा दिया यानी इज नॉट लगा दिया, राइट? अब टाइप 2, इसको हमें नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस लिखना है। कैसे? इस हेल्पिंग वर्ब को, इज को हमने क्या कर दिया, पहले लिख दिया, इजंट, राइट? ये दोनों एक साथ लिख सकते हैं या एक भी पहले लिख दोगे सही है, कोई गलत नहीं होगा। इजंट धोनी अ ग्रेट प्लेयर? हाँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
इज धोनी नॉट अ ग्रेट प्लेयर, या यू मे राइट दिस नॉट अ ग्रेट प्लेयर। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो एक्चुअल में आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, राइट। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब कभी कभी कंफ्यूजन होगी, सर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो हेल्पिंग वर्ब आपको बता दें, यही डू, डज, इज, वॉज, आ, ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं। ओके, और चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। अब देखो, एक सेंटेंस हमने दिया है, सबसे पहले ये नेगेटिव में है, राइट। असर्टिव टू तो इंट्रोगेटिव चेंज करना ही, नेगेटिव है। द सैंडविच वॉज नॉट टेस्टी, सैंडविच टेस्टी नहीं था। अब नेगेटिव, तो हमने क्या बताया है, सबसे पहले इसको हमें पॉजिटिव में करना है। तो पॉजिटिव में क्या करोगे, नॉट को रिमूव कर दोगे। द सैंडविच वॉज टेस्टी। क्लियर। अब देखो, इसको स्टेप टू क्या है कि सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सबसे पहले ला के रखते हैं। तो सबसे पहले ला के रख दिया, क्या हो गया, वॉज द सैंडविच टेस्टी। क्लियर, ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब दो चार केस हैं, उनको भी पढ़ते हैं। यस, केस नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट प्रोवाइडेड। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं प्रोवाइड होती है, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, राइट। अब इनमें क्या करेंगे, जैसे चेक टेंस ऑफ द सेंटेंस। सबसे पहले आपको सेंटेंस चेक करना है कि ये सिंपल प्रेजेंट का है या सिंपल पास्ट का है। सिंपल प्रेजेंट में होगा तो यस ईएस फॉर्म लिखी होगी या फिर सिंपल फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी, और सिंपल पास्ट में होगा तो सेकंड फॉर्म लिखी होगी। ये चीज याद रखना। जैसे हेल्पिंग वर्ब उसमें कौन कौन सी हो सकती हैं, डू, डज या डिड। डिड हमने बताया सिंपल पास्ट की, डू और डज होगा सिंपल प्रेजेंट की। अब देखो, ही प्लेज क्रिकेट, ये किसका है, फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म नहीं है तो समझ लो फर्स्ट, ये जो आपका सिंपल प्रेजेंट है। तो अब मैंने क्या किया कि सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, इसको नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अफर्मेटिव में है ही प्लेज क्रिकेट, इंट्रोगेट नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट हुआ, ही डज नॉट, ही के साथ क्या लगेगा, डज, आई के साथ क्या लगेगा, डू, यू के साथ क्या लगेगा, डू, राइट। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। सबसे पहला काम ये किया। अब आप दूसरा काम क्या है, स्टेप सेकंड क्या है कि आपको इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले लग देना है, डजन ही प्ले क्रिकेट, डजन ही प्ले क्रिकेट। क्लियर हुई बात। आपको मैंने क्या किया कि सबसे पहले सिंपल सेंटेंस लिखा, उसमें उसको नेगेटिव में चेंज किया, नेगेटिव में फिर हेल्पिंग में उठा के पहले कर दिया। अब यही सर डू कैसे आता, सर डू तब आता जब मैं यहां बोलता यू प्ले क्रिकेट। हमने कहा यू प्ले क्रिकेट या दे प्ले क्रिकेट या आई प्ले क्रिकेट, तो हमें क्या करते, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट और डू को उठा के पहले लग देते तो हो जाता डू आई प्ले क्रिकेट, राइट। इस तरह से सेंटेंस करते हैं। चलते हैं और आगे। यस, केस 2 है कि अगर सेंटेंस में नेवर दिया होगा तो उसको ईबर में, नो दिया होगा तो उसको एनी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहला है अजय विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। अजय विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, ये सेंटेंस में आपको नेगेटिव नेवर दिख रहा है। तो अब इसको इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसमें तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी दी है, तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले कर देना है। क्लियर। और विल अजय नेवर को मैंने क्या किया, इवर, विल अजय इवर फॉरगेट माई काइंडनेस। 100% करेक्ट करना होगा तो आपको याद रखना ये जरूर करना है। ओके, नो वन नोज मी, नो वन नोज यू, नो वन नोज हिम, राइट। हमने नो वन का इस्तेमाल किया। अब नो को हमें एनी में कन्वर्ट करना है। ये सेंटेंस किसका है, सिंपल प्रेजेंट का है। कैसे, नो में यस यस लगा है तो हमें पता चला सिंपल प्रेजेंट का है। सिंपल पास्ट का होता तो इसमें हमें सेकंड फॉर्म देखने को मिलती, राइट। तो अब क्या करना है, डज सबसे पहले लिख देना है, डज एनीवन, डज नो वन नहीं, डज एनीवन नो यू, क्या आपको कोई जानता है। इस तरह से आपको चेंज करने हैं। ओके, चलते हैं और आगे। यस, केस 3, एवरीबॉडी, एवरीवन या ऑल, इन सारे सेंटेंसेस को आपको
इन सारे सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है किस तरीके से याद रखना। हु, डोन या डजन या डिन लगा देना है। हु, डोन या डजन या डिन लगा देना है। एवरीबॉडी, एवरीवन या ऑल को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। एवरीबॉडी लाइक्स टू प्ले टू बिकम ग्रेट। सब लोग ग्रेट बनना चाहते हैं। लाइक्स टू बिकम कौन सा सेंटेंस है, ये सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए। एवरीबॉडी लाइक्स टू, तो लाइक्स के लिए हमें, आपको पता है एक्शन में एस लगा है तो इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट का है। तो सिंपल प्रेजेंट के लिए क्या लगेगा, डू, हु, और कौन सा लगेगा इसमें, डजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एवरीबॉडी की होती है। एवरीबॉडी, एनीवन, ये सब हमारे सिंगुलर होते हैं। डजन लाइक टू बी ग्रेट, राइट, या लाइक टू बिकम ग्रेट। यहाँ बी के स्थान, बिकम के स्थान पे सिर्फ बी लिख दिया मैंने, बिकम और बी दोनों लिख सकते हो। हु डजन लाइक टू बिकम ग्रेट, क्लियर। या फिर इसी सेंटेंस को हम वैसे भी कर सकते हैं जैसे अभी तक करते रहे हैं। कैसे कि सबसे पहला काम हमारा कि सेंटेंस को मैंने लिखा, एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। अब मैंने क्या किया, कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का, तो हमने सबसे पहले क्या लगा दिया, डज। डज एवरीबॉडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, क्लियर। इस तरह से आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए ये 3 केसेस थी। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल है, आपको इनको आंसर में कमेंट में लिख करके इनका आंसर करना है। एक्सरसाइज है, दैट वॉज नॉट एन एग्जाम्पल टू फॉरवर्ड। There is nothing better than a busy life. No one likes bad order. Yes, अब आपको इन सब का एग्जाम्पल आपको बताना है, आपको आंसर देना है, कमेंट बार में लिखना है। अगर आपने मेरे साइट जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखना, कोविड से बचकर रहना। हैव अ नाइस डे, बाय।